रोज की शिकायत कि घर के खाने में बाहर जैसा स्वाद नहीं है। अब देखती हूँ कैसे नहीं आएगा स्वाद। अब तो स्वाद आएगा ही आएगा। खाने को अगर स्वादिष्ट है बनाना तो जोर नहीं सिर्फ दिमाग लगाओ। दिमाग? इससे आएगा खाने में असली स्वाद। मसालों का ये जादू दिलों पे छा जाएगा। स्वाद का जो है दम सुबह को भा जाएगा। राजेश मसाले, अब आएगा खाने में असली स्वाद। खास मुलाकात रात 9 बजे। नमस्कार, मैं इस समय गिरिडीह जिले के सरिया प्रखंड अंतर्गत ग्राम पंचायत चिरुआ में हूँ और इस पंचायत की लोकप्रिय मुखिया श्रीमती प्रमिला देवी जी के पति और इस पंचायत के मुखिया प्रतिनिधि पंकज प्रकाश जी हमारे साथ यहाँ पर। आइए इनसे बात करते हैं। प्रकाश जी, आपका स्वागत है। धन्यवाद। श्रीमान, आपकी पत्नी इस पंचायत में पिछले 5 वर्षों से मुखिया हैं, आप मुखिया प्रतिनिधि हैं। पिछले 5 वर्षों की अगर बात की जाए तो प्रमुख रूप से आप दोनों ने इस पंचायत के लिए और इस पंचायत की जनता के लिए कौन कौन से काम किए हैं? मेरे पंचायत में लगभग 250 आवास हुए, जो सरिया प्रखंड में सबसे प्रबल स्थान चीज़ों को मिला है। यहाँ पर हिंदू मुस्लिम दोनों समुदाय के हैं, इसलिए और 700 के आसपास शौचालय भी मिलाए जिले के द्वारा। अभी फिलहाल वर्तमान में 8 से 10 16 होगा जो पंप पानी जल बिना वो और SDM के अथक प्रयास से अभी मेरे यहाँ 20-20 लाख के टेंडर भी हुआ है, जो चिरुआ पंचायत के अंतर्गत कानाड़ी करम्बा में 20-20 लाख का शौचालय नदी वही पानी जो जल योजना के अंतर्गत अभी टेंडर भी हो गया है। कैटलू में भी तो हुआ है, कुल 6 हुआ। श्रीमान प्रकाश जी, पंकज जी, बात अगर की जाए आम जनता की तो उनके कल्याण हेतु उनको सुविधा पहुंचाने के उद्देश्य से राशन कार्ड, आधार कार्ड, वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, विकलांग पेंशन जैसे क्षेत्रों में कितना काम हुआ? मेरे पंचायत में अभी फिलहाल राशन कार्ड की बात की जाए तो 90% से ऊपर राशन कार्ड है। अब मेरे यहाँ 5 डीलर भी हैं और कल्याण के लिए कोई साइन मोहर या किसी तरह की परेशानी के लिए कोई जनता ये नहीं कर सकता है कि ये हमको हस्ताक्षर कराने गए और मुखिया जी जरा टाल दें, ये कोई नहीं कर सकता। कोई नहीं, कहीं भी जाए, कहीं से भी पूछे कोई नहीं कर सकता। विकलांग पेंशन, वृद्धा पेंशन? हाँ, लगभग 500 पेंशन यहाँ। विधवा पेंशन? जी, विधवा पेंशन भी हुआ है। आप सुन रहे थे श्रीमान पंकज प्रकाश जी को, मुखिया प्रतिनिधि ग्राम पंचायत चिरुआ प्रखंड सरिया जिला गिरिडीह। पिछले 5 वर्षों से इनकी पत्नी यहाँ की मुखिया है और ये मुखिया प्रतिनिधि है। इन दोनों सम्मानित जनप्रतिनिधियों ने पिछले 5 वर्षों से हर संभव प्रयास किए हैं कि पंचायत स्तर पर जो भी सरकार की योजनाएं और सुविधाएं होती है उन सभी योजनाओं और सुविधाओं का लाभ इस पंचायत को और इस पंचायत की जनता को ईमानदारी पूर्ण तरीके से और पारदर्शिता के साथ पहुंचाया जाए। श्रीमान, पंचायतों में जनप्रतिनिधियों की प्रशंसा समय समय पर सुनने को मिलता है। उनके कार्यों की प्रशंसा होती है, उनके कार्यशैली की सराहना होती है। वो बहुत ईमानदारी पूर्वक तरीके से आम जनता के लिए काम करते हैं, पंचायत का विकास करते हैं। आपसे अगर बात की जाए, मुखिया जी और आपके तरफ से किस तरह से काम हो रहा है पिछले 5 वर्षों से? ईमानदारी का क्या पैमाना है, पारदर्शिता का क्या पैमाना है? आम जो सरकारी योजनाएं पंचायत के विकास के लिए है, पंचायत की जनता के कल्याण के लिए है, जनता इस पंचायत उन योजनाओं को किस तरह से पा पा रही है, किस तरह से जनता के घरों तक वो योजनाएं पहुंच पा रही है? ईमानदारी, कर्मठता पूर्वक तरीके से, या कहीं कोई भेदभाव है या कहीं कुछ लेन देन का मामला? नहीं, कोई भेदभाव, किसी तरह का भेदभाव नहीं किए, ना करेंगे। धार्मिक भेदभाव नहीं, ऐसा कुछ नहीं। अमीरी गरीबी का भी नहीं, वैसा कुछ नहीं। हम कोई समस्या नहीं, नहीं, सभी सब समान और ईमानदारी के साथ सबको सबका हक मिलता है। बहुत ही उत्कृष्ट और विशेष सह उल्लेखनीय कार्य प्रणाली और कार्यशैली
मुखिया और मुखिया प्रतिनिधि की है, जिसका लाभ ग्राम पंचायत चिरुआ और इस पंचायत की सभी जनता को मिल रहा है। बहुत बहुत श्रीमान, कोरोना महामारी के दौरान पंचायत स्तर पर मुखिया जी और आपने किस तरह से समय व्यतीत किया और किस तरह से आम जनता के लिए काम किया? कोरोना काल में अपने पंचायत में वो जो तापमान जो देखने वाला वो भी हमने खरीदा और लगभग वही इसको कहते हैं जो मास्क सैनिटाइजर मास्क और पंचायत में घर घर सैनिटाइज भी किया हूँ, विभाग से मिला था हमको और पूरा अपने घूम कर हमने प्रयास किया है कि सभी को। और व्यवस्था के लिए यहाँ पर भी हम लोग क्वारंटाइन करवाए थे व्यवस्था। हाँ। लोग यहाँ रहे थे। हाँ, रहे थे। उनके देखभाल और खान पान की व्यवस्था हुई थी। खान पान तो ऊपर से व्यवस्था ही नहीं था, लेकिन उसके बावजूद भी हमें अपने से ही कहीं कहीं व्यवस्था किए थे, जो कैपिलो स्कूल में मैंने सभी जगहों पर हम क्वारंटाइन व्यवस्था। विभाग की तरफ से कोई खान पान की व्यवस्था नहीं थी, आप लोगों ने अपने सौजन्य से अपने स्तर से खान पान की व्यवस्था की, रखरखाव की व्यवस्था की। पंचायत के जो गरीब लोग थे और जो अत्यंत निर्धन वर्ग के लोग थे, जिनके पास एक समय के खाने की व्यवस्था का दिक्कत था, उनके साथ क्या आप लोगों ने कुछ अच्छा व्यवहार किया? उनके लिए कुछ व्यवस्था की, राशन सामग्री का वितरण हुआ, सूखे अनाज का वितरण कुछ किया? हाँ, हम लोगों को विभाग से भी कोरोना काल में मिला और ऐसे सरकार की तरफ से 7-8 महीने प्रति 10 किलो व्यवस्था किए थे और 10 क्विंटल चावल हमको अलग से मिला था पंचायत को, जो कि हम पूरे पंचायत में घूम कर मैंने कहा कि किसी का अगर राशन कार्ड नहीं होगा तो उनको हम अलग से 10 किलो प्रति आदमी व्यक्ति हम देंगे। ये जो महामारी का दौर रहा, इस पूरे महामारी की अगर बात की जाए, लगभग 1 वर्ष बीत गए। इस पूरे 1 वर्ष में ग्राम पंचायत चिरुआ में क्या कोई कोविड-19 का पॉजिटिव केस आया? नहीं, मेरे यहाँ नहीं है। अभी वर्तमान स्थिति नहीं, कोई समस्या नहीं। नहीं। चलिए, ये पूरे महामारी के दौरान आप दोनों जनप्रतिनिधियों ने और इस पंचायत के अलग और जो भी जनप्रतिनिधि हैं सभी ने अच्छा काम किया। पंचायत की जनता भी बधाई के पात्र हैं, जिन्होंने सरकारी दिशा निर्देशों का पालन किया, अनुसरण किया और परिणाम सकारात्मक रूप से हम सभी के साथ। पंकज जी, पंचायत स्तर पर आम जनता की जो मूलभूत आवश्यकताएं होती हैं, पानी, बिजली, सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, इन क्षेत्रों में आप दोनों जनप्रतिनिधियों ने ग्राम पंचायत चिरुआ और इस पंचायत की जनता के कितना काम किया है अब तक पिछले 5 वर्षों में लगभग? और सबसे पहले आप ये बताएं कि आपके ग्राम पंचायत चिरुआ में पानी की क्या वर्तमान स्थिति है? अभी यहाँ पर पानी का सुविधा वही जल मीनार के द्वारा दिया जा रहा है। अब नए सिरे से जो टेंडर हुआ है उसमें घर घर नल दिए हैं। सड़कें कैसी हैं? सड़कें ठीक है, पूरे गांव में मेरे पीछे। पीसीसी और पावर ब्लॉक का निर्माण कितना करने में सफल हो पाए? फाइबर ब्लॉक भरतपुर में किए हैं, अभी 2 साल से ऊपर हो गया, एकदम बहुत अच्छा बना है। और फाइबर ब्लॉक एक ही रोड कर पाए हैं, बाकी पीसीसी अपने गांव में किए हैं। पंचायत चिरुआ जो है, इसमें बिजली की क्या वर्तमान स्थिति है? बिजली बहुत सुधार हुआ है, 80-90% हर समय बिजली रहता है। 80-90% बिजली हर समय उपलब्ध है जनता के लिए। सोलर लाइट या स्ट्रीट लाइट जैसी कोई सुविधा आपने हाँ दिए हैं। कितनी संख्या में? संख्या लगभग 13 को टंकी पानी वाला चल रहा है। स्ट्रीट लाइट लगवाए हैं क्या? स्ट्रीट लाइट हाँ 100 के आसपास लगा है। 100 के आसपास। क्या वो लाइट्स जो लगवाए गए हैं आपके माध्यम से, आपके सौजन्य से पंचायत के अलग अलग जगहों पर, अभी वर्तमान में वो लाइट्स सुचारू रूप से काम कर रहे हैं, जल रहे हैं? 50% से तो ऊपर अभी भी लगेगा। दूसरे पंचायतों में जाइएगा, रात में देखेंगे तो दूसरे जगह के अलावा मेरे पंचायत में जगमगा 50% लाइट्स काम कर रहे हैं। बाकी के जो है क्या हुआ उनका? क्या उनकी मरम्मती का कोई प्रयास हुआ है या फिर वो बेकार हो चुके हैं? वो हम कुछ जो लगाया था वेंडर, उसको वापस किए हैं। बोला है कि हम ला देंगे तो लगा देंगे। श्रीमान, आपकी पंचायत में स्कूल्स और पठन पाठन की क्या वर्तमान स्थिति है? कितने सरकारी विद्यालय हैं, कितने आंगनबाड़ी केंद्र हैं? विद्यालय 6-7 विद्यालय है मेरे पंचायत में। आंगनबाड़ी की संख्या 7 है। अभी आंगनबाड़ी के लोगों के लिए हम 5 कुर्सी और एक टेबल व्यवस्था सभी आंगनबाड़ी केंद्रों में हम दिए अपने मन से। ये जो विद्यालय
और शिक्षण संस्थान आपके पंचायत में संचालित है, मुखिया और प्रतिनिधि महोदय के सौजन्य से उन संस्थानों में जो अध्यापक पढ़ाते हैं उनके साथ, जो बच्चे पढ़ते हैं उनके साथ मुखिया और प्रतिनिधि का संबंध और सामंजस्य कैसा है? वे बहुत बढ़िया है। हाई उच्च विद्यालय कैथलो में 30 सेट दिए हैं बेंच डेस्क की व्यवस्था, शुरुआती दौर में होती है। वहाँ भी जल नल का व्यवस्था सभी स्कूलों में अपने मन से ही सब जगह पानी वर्तमान में ठीक है। हैंड वॉश की सुविधा, शौचालय की व्यवस्था, पानी की व्यवस्था सब आप किए हैं। आपके पंचायत में उप स्वास्थ्य केंद्र या स्वास्थ्य केंद्र जैसी कोई सुविधा? स्वास्थ्य केंद्र है लेकिन बंद पड़ा है, कोई विभाग का कोई कर्मी नहीं रहने के कारण बंद पड़ा है। क्या कारण है कि सरकार का इतना पैसा, आम जनता का इतना पैसा लगा, भवन का निर्माण हो गया लेकिन बंद पड़ा है? क्या आपने इसको चालू करने के लिए कोई प्रयास किया? इन्हीं वर्ष पता चला है कि यह प्रसव की सुविधा उपलब्ध होगी, तो हम सोचे हुए कि 1 महीना या 2 महीना के अंदर उसको भी मरम्मत करके सुरक्षित कर दिया। ये थे श्रीमान पंकज प्रकाश, उप मुखिया प्रतिनिधि हैं ये ग्राम पंचायत चिरवा के। पंचायत स्तर पर आम जनता की मूलभूत आवश्यकताओं की वर्तमान स्थिति से ये हम सभी को अवगत करवा रहे थे और इनके सौजन्य से, मुखिया जी के सौजन्य से पंचायत चिरवा में उल्लेखनीय कार्य हुए हैं, प्रयास किए गए हैं कार्य करने का और जनता को लाभान्वित करने का और पंचायत का विकास करने। श्रीमान पंकज प्रकाश जी, 5 वर्ष बीत गए, आपकी पत्नी ने बतौर मुखिया इस पंचायत की सेवा, आपने बतौर मुखिया प्रतिनिधि इस पंचायत की जनता का काम किया, पंचायत के विकास की बागडोर आप दोनों के हाथों में थी। आने वाले समय में एक बार फिर से झारखंड में पंचायत का चुनाव होने वाला है। क्या आपकी पत्नी और आप बतौर मुखिया और मुखिया प्रतिनिधि प्रत्याशी ग्राम पंचायत चिरवा की जनता के सामने एक बार फिर से खड़े होंगे? जी खड़े होंगे। क्या लगता है, जीत पाएंगे? जी, ऐसा पूरी उम्मीद है। पूरा उम्मीद है। उत्तर आप प्रतिशत में थे, कितना प्रतिशत लगता है कि आप जीते? 90% उम्मीद है जीते। 90%। क्या कारण है 90% आपको विश्वास है? लोगों में जो सोच है वो उनका कहना है कि चाहे आप जैसे भी हो लेकिन हम लोगों को घर से वापस खाली नहीं घूमना पड़ता है, इसलिए आप बहुत दूसरे लोगों का काम करने वाले मुखिया और मुखिया प्रतिनिधि ग्राम पंचायत चिरवा आगामी पंचायत चुनाव में इस पंचायत की जनता के समक्ष एक बार फिर से बतौर मुखिया और मुखिया प्रतिनिधि प्रत्याशी अपनी दावेदारी और उम्मीदवारी पेश करेंगे, प्रस्तुत करेंगे और इनको 90% भरोसा और यकीन है कि आने वाले समय में जब चुनाव होंगे तो इस पंचायत की जनता एक बार पुनः इन्हीं दोनों को पंचायत की जिम्मेदारी और बागडोर देने का काम करेगी। हमारी शुभकामनाएं आप दोनों के साथ। धन्यवाद। धन्यवाद।